हेलो दोस्तों। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपरों की जो सीरीज़ चल रही है, आज हम उसमें जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है 2016 में इसको कंडक्ट करवाया था आरपीएससी ने। उसके द्वारा जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है 126 से लेकर के 150 तक, आज हम उसका डिस्कस करेंगे। पहले हम संगणक भर्ती 2018 का जो पेपर था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए थे उनकी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम 2016 में आरपीएससी ने करवाया था उसके 126 से लेकर के 150 तक 25 क्वेश्चन है, और इस बार भी अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा, लेकिन 25 ही क्वेश्चन आएंगे अब की बार भी। तो बहुत अहम रोल रहने वाला है कंप्यूटर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। अगर एक ही तरीके का कोई पत्र है जो हमें एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे कंप्यूटर एमएस वर्ड में। कंप्यूटर में ऑप्शन है एम्बेडिंग, मेल मर्ज, लेटर कोड और हाइपरलिंक। अगर एक ही तरीके की सामग्री हम भेजते हैं बहुत से प्राप्तकर्ताओं को तो उसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 होगा, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ग्राफ यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन 3 इसका सही होगा। ये इंटरफेस क्या काम आता है, कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, इसलिए GUI का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। फ्रेंड्स, आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्ज़ाम में। अभी टाइम है अपने पास 2 मंथ का, तो कंप्यूटर में 25 में से 25 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। ऑप्शन है इंसर्ट टैब और इंस्ट्रक्शन ग्रुप में, इंसर्ट टैब और लिंक ग्रुप में, पेज लेआउट टैब, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में और पेज लेआउट टैब और थीम्स ग्रुप में। तो जब हम वाटर मार्क ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसे कोई भी पेज होता है उसमें बैकग्राउंड में हम किसी भी चिन्ह का या नाम का उपयोग करते हैं तो वो एक वाटर मार्क ऑप्शन होता है। कोई भी वाटर मार्क हम लगा सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिलता है हमें, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट के बाद हम पेज बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन राइट होगा इसका 3। ये तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका ये क्वेश्चन आप रट सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली रूप से हमेशा के लिए याद तभी हो पाएगा जब आप उसको MS वर्ड में जा करके प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में आप एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। एक सेल को सक्रिय करना है MS एक्सेल में तो किस चीज़ के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन है टैब कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक करके, एरो कुंजी दबाकर और ये सभी। तो MS एक्सेल में जब एक सेल को सक्रिय करना होता है तो टैब कुंजी दबाकर कर सकते हैं, सेल को क्लिक करके और एरो कुंजी दबा करके। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसका। चारों ही ऑप्शन सही है इसमें, और चारों के द्वारा ही एक सेल को सक्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती हैं। तो आपने अभी देखा होगा कि 4-5 क्वेश्चन तो पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड से आपको देखने को मिलेंगे, 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इनको तीनों को अच्छे से करके जाना है। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं। ऑप्शन है स्लाइड्स, नोट पेजेज, हैंडआउट्स और आउटलाइन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा, हैंडआउट्स। हैंडआउट्स की मदद से हम पावर पॉइंट के ऑप्शन में बहुत स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं हैंडआउट्स का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं। जब आप एक नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो लेफ्ट जो पैनल टैब होगा उसके ऊपर कौन से टैब होते हैं। तो ऑप्शन है स्लाइड तथा नोट्स, स्लाइड्स तथा आउटलाइन, आउटलाइन तथा नोट्स, स्लाइड्स, आउटलाइन तथा नोट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा इसका, स्लाइड्स तथा आउटलाइन दिखाई देगी आपको जब एक नया प्रेजेंटेशन ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड में। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, स्लाइड्स तथा आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में खुले हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है। ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+N,
कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस वी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन 3 होगा, कंट्रोल प्लस में एम। जो वर्तमान में खुला हुआ पावर पॉइंट है उसमें आपको प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डालनी है तो आप कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करोगे, ना कि कंट्रोल प्लस एन का। इसका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंट्रोल प्लस एम राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 का योग करने के लिए सूत्र है। ऑप्शन दे रखे इसमें, बराबर का चिन्ह है, सम और कोष्टक A1 से A10 तक, हैज़ लगा रखा है ऐड A1 से A10 तक, और बराबर सम लगा रखा है A1 to A10, और बराबर सम लगा रखा है A1 से सम A10 तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। जब भी MS एक्सेल में कोई फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूला शुरू होगा बराबर से, इक्वल से, ठीक है। और जब किसी को भी ऐड करना हो या डिवाइड करना हो तो यहाँ पे हम कोष्टक में लगा करके A1 से और A10 तक का इस तरीके का हम सूत्र होता है इसका। ये बाकी के सारे सभी गलत हैं। 133 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाला बॉक्स कहलाता है। ऑप्शन है लेजेंड, चार्ट एरिया, डाटा लेबल और प्लॉट एरिया। तो जो MS एक्सेल में चार्ट या डेटा श्रृंखलाओं और श्रेणियों को एक पैटर्न में रंग दिया जाता है पहचान करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लेजेंड एरिया कहलाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ये भी आपको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे MS एक्सेल का तब तक ये आपको अच्छे तरीके से पता नहीं लग पाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो आप इन MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, इनका अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में आपको इनको तैयार करना है, तब आपका इनमें से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड उपार्जित ब्याज लौटाने वाली MS एक्सेल फंक्शन है। ये भी MS एक्सेल का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका DDB, ACRINTM एक्रेंटिम, INT एक्यूड और मिंट एकर। 135 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। MS एक्सेल में वित्तीय फंक्शन के रूप में काम करता है एक्रेंटिम, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 होगा। तो उपार्जित ब्याज लौटाने के लिए MS एक्सेल का एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं होता। ऑप्शन है नंबर, कैरेक्टर, लेबल और डेट और टाइम। इस क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट किया था क्योंकि डेटा टाइप MS एक्सेल में कौन सा मान्य नहीं होता, ये सारे ही मान्य होते हैं। इनमें से नाम भी मान्य होता है, डेट एंड टाइम भी, कैरेक्टर भी, ठीक है। तो इसलिए RPSC ने इसको डिलीट कर दिया था, डिलीट क्वेश्चन किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 137 कंप्यूटर के संदर्भ में DVD का तात्पर्य है। ऑप्शन है डिजिटल वर्टिकल डिस्क, डिजिटल वीडियो ड्राइवर, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वॉल्यूम डिवाइड। तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका। उच्च क्षमता वाले डेटा स्टोर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। ये भी MS एक्सेल का ही क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन अभी तक MS एक्सेल से पूछे गए हैं। ऑप्शन इसका कॉलम, वैल्यू, एड्रेस और सेल। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। 138 में राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। रो क्या होती है, इस तरीके की तो रो होती है और इस तरीके के कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेज के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है URL, IRC, NIH और HTML। तो वर्ल्ड वाइड वेब पेज के निर्माण में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा इसका। इस लैंग्वेज का निर्माण वेबसाइट, गेम और ऐप बनाने में भी किया जाता है। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी आपको इसको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट है। ऑप्शन है वेबसाइट, होस्ट, सर्वर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का समूह होता है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन है OTP, पासवर्ड, कैप्चा और बारकोड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कैप्चा। जब भी हम किसी तरीके का कोई भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं या फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास में कैप्चा होता है जिसको हमें भरना पड़ता है, नंबर्स में होता है या फिर कैरेक्टर में, उसको हमें डालना पड़ता है, फिर आगे की प्रोसेस होती है। ये उसी के आधार के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
कि इंटरनेट पर प्रयोग करने वाला मशीन नहीं है, एक मनुष्य है। उसका निर्धारण के लिए परीक्षण होता है, उसको कैप्चा भर के ही आगे की प्रोसेस की जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा, कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का तात्पर्य है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोसेस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस और हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे काम आता है? जो वेब एड्रेस होते हैं उनके आगे लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा कोई वेब एड्रेस इस तरीके का लग के वेब एड्रेस होता है, तो ये किसी भी वेब एड्रेस के आगे लगता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें से वेब ब्राउज़र क्या नहीं है? ऑप्शन 4 सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करता है ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसलिए ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144वां, ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य है वंस थ्रू पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टेस्टिंग प्रोटोकॉल और वन टाइम प्रोटोकॉल। तो 144 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वन टाइम पासवर्ड। ये तो आप सभी जानते हैं OTP क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024, 1024 इंटू 1024, 1024 इंटू 1024, 1024, 512, 1024, 1024, 512। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेज का उचित समूह कौन सा है? ऑप्शन है लाइट पेन, स्कैनर, प्लॉटर, OCR, मॉनिटर, MICR, स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, OMR, प्रिंटर, बारकोड। तो इनमें से इनपुट डिवाइस का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है? स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा इसका। सबसे अच्छे इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है प्रिंटर, आउटपुट का उदाहरण है, बारकोड इनपुट का उदाहरण है और OMR भी इनपुट का उदाहरण है, MICR भी इनपुट का उदाहरण है, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, USB पोर्ट का तात्पर्य है यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बायोस पोर्ट। तो 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। USB का तात्पर्य है क्या काम आता है? USB उपकरणों के कंप्यूटर से जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, इसको USB कहा जाता है, सीरियल बस पोर्ट के नाम से जाना जाता है जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य है फोल्डर एक्सेस टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फोल्डर एलोकेशन टेबल। तो कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए 1977 में इसका MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 3, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, MS विंडो में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो कट के लिए कौन सा, कॉपी के लिए कौन सा और पेस्ट के लिए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कट करने के लिए हम Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका MS वर्ड एक उदाहरण है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इनपुट डिवाइस। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, एक्सेल, ग्राफिक्स ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम 2016 में RPSC ने कंडक्ट करवाया था, उसके 25 क्वेश्चनों का हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट सेशन में हम पटवार में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।